नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं लेसन प्लान, जिसका प्रकरण रहेगा हमारा आज का वर्षा। तो आज हमने वर्षा के ऊपर एक लेसन प्लान तैयार किया है। इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे छात्र अध्यापक का नाम, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, किस कक्षा का है, प्रकरण और समय अवधि। फिर आता है शिक्षण उद्देश्य। इसमें 2 पॉइंट हैं, सॉरी, शिक्षण उद्देश्य के 6 पॉइंट है और 2 कॉलम बनेंगे। तो इसमें देखें, पहला उद्देश्य है इसमें ज्ञानात्मक का, दूसरा है अवबोधन, तीसरा है कौशलात्मक, चौथा है ज्ञानोपयोग, फिर अभिरुचि और अंतिम छठा है अभिवृत्ति। तो ये हैं शिक्षण उद्देश्य। फिर है शिक्षण विधि, यानी किस विधि से हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। तो चार्ट विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्या विधि। ये हो जाएंगी विधियां। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें देखते हैं चाक है, झाड़न है, संकेतक है, श्यामपट्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री इसमें आती है। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम देखते हैं छात्र वर्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान। फिर आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या का, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरा है छात्र क्रिया। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा प्रस्तावना में, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में। फिर दूसरा प्रश्न है, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल, मिट्टी, खाद। चौथा प्रश्न है, कृषि के लिए जल के स्रोत क्या क्या हैं? वर्षा है, भूमिगत जल है और इत्यादि वगैरह। पांचवा प्रश्न होगा हमारा जो कि समस्यात्मक होगा, वर्षा के बारे में समझाइए। तो इसमें छात्र क्रिया में लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन। इसमें लिखेंगे छात्रों, आज हम कक्ष में वर्षा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। तो इसमें 5 कॉलम बनेंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, अगला है विधि और श्यामपट्ट। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। पहला शिक्षण बिंदु होगा हमारा वर्षा की प्रक्रिया। तो हमने 2 प्रश्न बनाए इसमें, विकासात्मक प्रश्न। वर्षा किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु के बाद वर्षा ऋतु में वर्षा की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसमें हमने ये व्याख्या कर दी इसकी, छात्र क्रिया में लिख दिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट में ये श्यामपट्ट लगा दिया। फिर नीचे बोध प्रश्न आ जाएंगे इसकी। फिर अगला है दूसरा बिंदु है शिक्षण बिंदु, वर्षा की प्रकार। वहीं प्रोसेस, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लेंगे, उसके बाद व्याख्या हो जाएगी। तो इसमें संवहनीय वर्षा हो गई, पर्वतीय वर्षा हो गई और चक्रवाती वर्षा। इधर होगा श्यामपट्ट कार्य। नीचे आ जाएंगे बोध प्रश्न। फिर है अगला बिंदु शिक्षण बिंदु का, वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक। सेम प्रोसेस, विकासात्मक प्रश्न, फिर इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो इसमें 3-4 दे रखे इसमें प्रभावित करने वाले कारक। पहला है पर्वत तथा पठार की उपस्थिति वर्षा कराने में सहायक होती है। भूमध्य रेखा से स्थल की दूरी भी वर्षा कराने में सहायक होती है। तीसरा है जिस क्षेत्र में पवनें समुद्र से आती है वहां वर्षा अधिक होती है, जहां स्थलीय पवनें चलती है वहां वर्षा कम होती है। इधर श्यामपट्ट हो जाएगा। और चौथा बिंदु है ये, चौथा कारक है समुद्र से स्थल की दूरी। फिर नीचे बोध प्रश्न आ जाएंगे। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो हमने इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, ऊंचाई पर जाने से तापमान कैसा रहता है? एफएसएदे आ गई इसमें। फिर है जब उष्ण एवं आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या पठार आ जाता है तो कौन सी वर्षा होती है? ये रिक्त स्थान का आ गया। तीसरा प्रश्न है चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहा जाता है, सत्य या असत्य? चौथा प्रश्न हो जाएगा हमारा,
वर्षा का वितरण कैसा होता है? ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। फिर है गृह कार्य प्रश्न, दो प्रश्न दिए इसमें, वर्षा की प्रक्रिया को समझाइए, और दूसरा है वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण था वर्षा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।